बच्चे जो है गुहार लगा रहे थे, वहां पर जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया। अब देखना है अगला स्टेप क्या लेती है हमारी सरकार। क्या बदला लिया जाता है या फिर ओम शांति RIP से ही बात निपट जाती है। एक अटैक ने पूरे के पूरे टूरिस्ट की कमर तोड़ के रख दी है। अब कोई भी कश्मीर में आएगा तो पहले सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। और जिस प्रकार एक दावे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा 56 इंच का सीना कहा जाता है, आज वो चीजें सब दिखाने का जो दिन है वो आ गया है। बिल्कुल अब दिखाना चाहिए। सरकार कितनी देर से प्रयास कर रही है। कश्मीर में इतने बड़े बड़े फंक्शन जो है आयोजित किए जाते हैं, तिरंगा लाल चौक में जो लगाया जाता है और जगह जगह पर तिरंगे लहराए जाते हैं, लेकिन एक अटैक ने पूरे के पूरे टूरिस्ट की कमर तोड़ के रख दी है। अब कोई भी कश्मीर में आएगा तो पहले सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। बिल्कुल अब दिखाना चाहिए। हम इतना खर्च करते हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, और ऐसी वारदातें होती हैं तो और उनको जरा सा भी तरस नहीं आया। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, उनके बुजुर्ग, दादाजी, किसी के माता पिता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, बहुत ही दुखद समाचार कल आता है और कल हजारों मैसेज आते हैं। और कल आपने देखा एक दिल दहलाने वाला अटैक होता है पहलगाम में, वादियों में, और किस प्रकार जो अटैक हुआ है टूरिस्ट के ऊपर। बच्चे जो है गुहार लगा रहे थे, वहां पर जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया। मेरे साथ यहाँ पर शेखर सलाथिया जी हैं, अमर क्षत्रिय रायपुर सभा से। सर, एक बहुत ही निंदनीय जो कार्य कल की जो घटना हुई है, आखिरकार कब तक सहेगा ये भारत? बिल्कुल अजय जी, कल की जो दुर्घटना श्रीनगर में हुई है वो सोच के भी आज दिल दहलाता है। टांगे कांप जाती हैं कि किस तरह उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान भाइयों को और कुछ लोग बाहर से आए हुए लोगों पे गोलियां बरसाई और उनको जरा सा भी तरस नहीं। बुजुर्ग, दादाजी, किसी के माता पिता, और उन्होंने इस तरह गोलियां चलाई कि ये दिल झंझोरने वाली बात थी। अजय जी, ये अटैक हिंदुस्तानियों के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान के एक एक नौजवान, एक एक माता पिता और हर एक के ऊपर ये अटैक हुआ है। और आज हिंदुस्तान सरकार को इसका बदला लेना चाहिए। और ये अटैक हिंदुस्तान की रक्षा के ऊपर हुआ है। और ये बार बार ये अटैक्स जो हिंदुस्तान के ऊपर होते हैं, ये अभी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जो हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और चाहे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। और पाकिस्तान को के साथ आर पार की ये लड़ाई है वो होनी चाहिए। क्योंकि अजय जी, अगर आज हमने प्रदर्शन किया, जम्मू बंद की कॉल दी है, और ये कुछ चंद दिनों के बाद लोग ये भूल जाएंगे, फिर वो पाकिस्तानी उड़कर आएंगे और ऐसे हमले हमारे हिंदुस्तान के ऊपर करेंगे। अब जो हमने बाहर से अपने रक्षा के लिए जहाज, जो भी सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास है, आज उनको पूरे खुलेआम छोड़ देना चाहिए। ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, मगर अब ये पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार सरकार कहती है कि कश्मीर में जो है आतंकवाद खत्म हो चुका है, जिस प्रकार कहा जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है कि 26 से 27 जो लोग हैं वहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से जो मारे जाते हैं धर्म पूछ कर। ये हिंदुस्तान है। बिल्कुल अजय जी, एक एक व्यक्ति को उसका धर्म पूछा गया कि तुम कौन से धर्म से हो। अगर उसने हिंदू धर्म से बताया तो उसको गोली मार दी। अगर किसी ने झूठ बोलकर बोला कि मैं मुस्लिम हूं, उसको बोला गया कि कलाम पढ़ो। और इस तरह से हत्याएं जो हैं कल हुई हैं। और जैसे आपने कहा है कि वो शांति श्रीनगर में हो चुकी है, ये सरकार के खोखले वादे हैं। क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मगर कुछ सरकार इन चीज़ों को नहीं बताती है। क्योंकि कुछ दिन पहले हम आपके साथ बिलावर में गए थे, वहाँ पे
एक बारात में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, आज तक उस चीज का पता नहीं चला है, मगर वो भी मिलिटेंट्स अटैक था। चाहे वो सरकार की नाकामी हो, चाहे वो विफलता हो, हम इसे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी एक मिलिटेंट अटैक था। अभी कठुआ में कुछ दिन पहले एक मिलिटेंट से अटैक हुआ है। ये वारदातें बड़ी हैं, क्योंकि जो भी इस हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे के लिए जो कानून बनाए थे, हिंदुस्तान सरकार ने वो तोड़े हैं, चाहे 370 दफा हो, चाहे अब पिछले दिनों वक्फ की जो कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ये मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान बौखला गए हैं कि अब हमारा हिंदुस्तान में जो राज हम पहले करते थे वो अब खत्म हो चुका है। अब ये ऐसी घटनाएं वो वहां पे कर रहे हैं, मगर आज हिंदुस्तान सरकार को ये बता देना चाहिए, अब ये लड़ाई जो है आर पार की होनी चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा है, हम रहे या ना रहे, अब ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमारी ये मोदी जी से और माननीय एलजी जो और हमारी जो सरकार है उमरुल्लाह, इन सबको इकट्ठा होके, चाहे जितनी भी अपोजिशन है, सबको इकट्ठा होके पूरा परिहार पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल मिटा देना चाहिए। अमर क्षत्रिय रायपुर सभा क्या कड़ा रुख आज अपनाने जा रही है, जिस प्रकार अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्टियां हर जिले में जो अपना प्रोटेस्ट आज कर रही हैं। अजय, ये जो प्रोटेस्ट जो आज होगा, ये जो कल शहादतें हुई हैं, जो मिलिटेंट्स ने अटैक करके हमारे जो टूरिस्ट श्रीनगर में घूमने आए थे, उनके प्रति संवेदनाशील है। उनके परिवार के साथ अमर क्षत्रिय रायपुर सभा खड़ी है, क्योंकि देखो वो व्यक्ति तो जो चले गए हैं वो आने वाले नहीं है, मगर हमारी इस सरकार से यही गुहार है कि अब जो लड़ाई होगी आर पार की होनी चाहिए। अब ये रोज 2 मिलिटेंट्स आके इन्होंने ये अटैक कर दिया, वहाँ कर दिया, अब ये खत्म होना चाहिए। अब हम इस चीज़ के लिए बहुत तंग हो चुके हैं, अब बिल्कुल लड़ाई है आर पार की। लेकिन शिखर जी, एक चीज और देखने वाली है कि सरकार कितनी देर से प्रयास कर रही है। कश्मीर में इतने बड़े बड़े फंक्शन जो है आयोजित किए जाते हैं, तिरंगा लाल चौक में जो लगाया जाता है और जगह जगह पर तिरंगे लहराए जाते हैं, लेकिन एक अटैक ने पूरे के पूरे टूरिस्ट की कमर तोड़ के रख दी है। अब कोई भी कश्मीर में आएगा तो पहले सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। देखो, टूरिस्ट जाता है अपना माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए, शांति के लिए। अगर ऐसी वारदातें यहाँ पे होगी तो शायद ही कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर घूमने आएगा। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ अजय जी, जितने भी सुरक्षा तंत्र हिंदुस्तान ने खर्च करके हिंदुस्तान की प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं, वो आज उनको खुला छोड़ देना चाहिए। और जो आज ये लड़ाई है ये आर पार की होनी चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, हम रहे या ना रहे, मगर अब पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। और जिस प्रकार एक दावे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा 56 इंच का सीना कहा जाता है, या फिर होम मिनिस्टर द्वारा कहा जाता है कि हम ये झुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे वो, लेकिन आज वो चीज़ें सब दिखाने का जो दिन है वो आ गया है। बिल्कुल अब दिखाना चाहिए। हम इतना खर्च करते हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, और ऐसी वारदातें होती हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान की आज हर इंसान की यही गुहार होगी कि आज जो ये कल घटनाएं हुई है ये दोबारा ना हो, और ये पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे भेजे जाते हैं इनको पूरा नष्ट करके बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए कि आइंदा ऐसी वारदातें ना हो। आखिरी सवाल, अगर यही वारदात कहीं उधर अमेरिका में होती या चाइना में होती, अमेरिका अपने एक आदमी के लिए पूरी की पूरी फोर्स लगा देता है। आपने देखा होगा कि अगर उनका एक आदमी अफगानिस्तान में या फिर कहीं दूसरे क्षेत्र में फंसा, पूरी की पूरी आर्मी लगा देता है अपने एक आदमी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ से तो 26-27 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए जो तो सिर्फ घूमने के लिए आए थे। बच्चे, छोटे बच्चे माँ बाप को अपने पुकार रहे हैं, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल जी, हर कंट्री का जो प्रायोरिटी रहती है वो अपने नागरिक रहते हैं और उनकी सेफ्टी रहती है। हमारे जम्मू कश्मीर में सेफ्टी के हिसाब से अब बहुत ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब हम अपने लोकल पत्नी टॉप में ही देख लें, हम टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जाते हैं, कौन सी सुरक्षा रहती है। अगर ऐसा अटैक्स यहाँ पे भी हो जाए तो जब तक वो लोग, हमारी पुलिस ऑफिसर्स या बाकी टीम वहाँ पे पहुँचेगी, तब तक वो खात्मा हो चुका होता। अपना किश्तवाड़ भद्रवाह में आजकल लोग बहुत टूरिस्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे टूरिस्ट घूमते हैं उनको पहले
आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेफ्टी उनका गहरा होना चाहिए कि ताकि लोग वहाँ पे आके सुकून और चैन की नींद सो सके। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ अमर क्षत्रिय रायपुर सभा से शेखर सलाथिया जी। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज भारी प्रोटेस्ट होंगे पूरे जम्मू में। आज स्कूल जो जिला सांबा के काफ़ी स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। किस लिए? सिर्फ एक शोक की लहर जो उधर से पुलवामा से आई है, जो कश्मीर से आई है, शोक की लहर, उसी के कारण आज स्कूल भी बंद है। काफ़ी सारी दुकानें भी आप देखेंगे आज बंद रहेंगी। लेकिन कुछ ना कुछ जवाब अब सरकार को देना होगा। एक बड़ी मीटिंग, मोदी जी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हैं। रक्षा मंत्री जो है, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी कश्मीर में पहुंचे हैं क्योंकि उनको भी निर्देश दिए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। अब देखना है अगला स्टेप क्या लेती है हमारी सरकार। क्या बदला लिया जाता है या फिर ओम शांति RIP से ही बात निपट जाती है।